हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन में। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक आसानी से मिलती रहे। और हाँ गाइज, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन एक यूट्यूबर को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो हमें मोटिवेट ज़रूर करें। और हाँ गाइज, अगर आप चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हो सकता है कि आपके इस छोटे से सहयोग से किसी एक को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HSSC CT ग्रुप C एंड D से भर्ती से जुड़ी खबरें। इसमें हम देखेंगे HSSC CT मेंस को लेकर युवाओं ने भरे एक से ज़्यादा फॉर्म। अब वो फॉर्म होंगे रद्द। तो कौन से फॉर्म होंगे रद्द, और साथ ही हम देखने वाले हैं HSSC ग्रुप D पोर्टल को लेकर धमाका होने वाला है इसी सप्ताह। तो जान लेते हैं एक एक करके सारी अपडेट। तो आइए जानते हैं कि कौन से फॉर्म है जो रद्द होंगे और कौन सा अंतिम आवेदन है जो वो मान्य होगा। तो इसमें कहा गया है कि भर्ती के लिए युवाओं ने भर दिए एक से अधिक फॉर्म, अंतिम आवेदन को छोड़ सभी होंगे रद्द। तो इसमें क्या कहा गया है कि हरियाणा में जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी नौकरियों के लिए करीब 10 लाख युवाओं ने आवेदन किया है, और भर्ती के लिए जोर शोर से चल रही भर्ती प्रक्रिया के बीच उन युवाओं ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परेशानी बढ़ा दी है जिन्होंने एक से अधिक फॉर्म भरे हुए हैं। अब आयोग ऐसे युवाओं के अंतिम आवेदन ही मान्य करेगा, जबकि पूर्व में किए गए आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे कि अभी आपसे सिटी मेंस को लेकर आवेदन मांगे गए थे। पहले आवेदन भरने का जो टाइम था वो 5 मई था, उसके बाद एक सप्ताह का और टाइम बढ़ाया था 5 से 12 मई। उसके बाद फिर 3 दिन का टाइम और दिया था 16 से 18। तो जिन्होंने बहुत से युवा ऐसे थे जिन्होंने 5 मई में ही अपने फॉर्म सही फिल कर दिए थे, लेकिन कुछ युवा, हज़ारों की संख्या में ऐसे युवा थे जिन्होंने अपने फॉर्म भर तो दिए थे लेकिन उनसे कुछ गलती हो गई थी या कुछ, और उनसे कुछ फॉर्म में एडिट करना रह गया था। तो उन युवाओं ने फिर क्या किया, उन्होंने दोबारा से एक और फॉर्म भर दिया। लेकिन कुछ युवा ऐसे थे जिन्होंने दूसरी बार में भी फॉर्म को ठीक से फिल नहीं किया, उनसे फिर से गलती हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो HSSC की तरफ से तीसरी बार टाइम दिया गया था, मौका दिया था 16 से 18 तारीख का, तो उन्होंने फिर से नए सिरे से एक और फॉर्म भर दिया। और इन युवाओं ने फॉर्म अपने आप से नहीं भरा, ये HSSC की तरफ से ही कहा गया था कि जिन युवाओं ने अपने फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है या फिर कुछ एडिट करना है कि वो अपना फॉर्म नए सिरे से भरेंगे। उनका जो फॉर्म है, पहले वाला फॉर्म, वो खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएगा। तो जिन युवाओं ने एक ही बार फॉर्म भरा, उनको छोड़कर बाकी जिन युवाओं ने एक से ज़्यादा बार फॉर्म भरा, उनके जो पहले फॉर्म है वो रद्द कर दिए जाएंगे। जो उन्होंने अंतिम बार फॉर्म भरा वो मान्य होगा। और अगले 6 महीने में आपकी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 60,000 पदों पर भर्तियाँ होनी है। और जो तृतीय श्रेणी यानी कि ग्रुप C के पदों के लिए जो सामान्य पात्रता परीक्षा CET पास कर चुके युवा 20 जून से 31 जुलाई के बीच स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे। तो आपकी जो ग्रुप C मेंस की परीक्षा होनी है वो 20 जून से 31 जुलाई के बीच होगी। और ग्रुप D की अब हम बात कर लेते हैं। तो ग्रुप D की जो परीक्षा होनी है वो सितंबर में आपका CET करवाया जाएगा ग्रुप D के लिए। और HSSC के जो चेयरमैन है भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने बताया कि इसके लिए फिर से पोर्टल खोलने जा रहे हैं ताकि जिन युवाओं ने आवेदन नहीं किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। और जहां तक CET के फॉर्म में क्वालिफिकेशन की अपडेट ना कर पाने की बात है, तो आयोग ने CET में ग्रुप C के लिए 12वीं और ग्रुप D के लिए 10वीं की न्यूनतम योग्यता मांगी है। अगर उसमें क्वालिफिकेशन अपडेट करने की बात ना कर पाने की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसको लेकर जो HSSC के चेयरमैन है उन्होंने कहा, अगर कोई छात्र इसके बाद अगली पढ़ाई भी करता है तो उसे CET में अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जिन कैंडिडेट ने CET में ग्रुप C के लिए 12वीं
और ग्रुप डी के लिए 10वीं की न्यूनतम योग्यता भरी है उनको मतलब दोबारा से उसमें क्वालिफ़िकेशन अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप सी के लिए जो सीटी होना है उसके लिए जो योग्यता मांगी गई थी वो 12वीं पास थी, और ग्रुप डी का जो सीटी होना है उसकी जो योग्यता है वो है 10वीं पास। अगर उसने मतलब अपनी क्वालिफ़िकेशन अपडेट ही करवानी है तो वो मतलब जब वह नौकरी के लिए फॉर्म भरेगा, यानी कि जब वह नौकरी के लिए फॉर्म भरेगा तो अपनी अधिकतम योग्यता उसमें मतलब अपडेट करा सकता है, यानी कि सीटी में उसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। हाईकोर्ट के मामलों को लेकर जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने कहा कि हर बार एचएसएससी की गलती नहीं होती है और जिन मामलों में गलती होती है वो उसे मानते हैं। जैसे टीजीटी की परीक्षा में सीटेट उम्मीदवारों को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ उम्मीदवार जिन्होंने सीटेट पास किया था वो कोर्ट भी चले गए और वहाँ से कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा की अनुमति मिल गई। और ऐसे ही उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्रों में कई बार गलत सवाल छप जाता है, क्योंकि पेपर सेट करने वाला व्यक्ति उत्तर भारत से नहीं होता, उसे कई मामलों में जानकारी की कमी होती है और जिसमें गलतियां हो जाती हैं। इसलिए पेपर के बाद युवाओं को आपत्ति जताने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम देते हैं, ताकि अगर कोई गलती हुई हो तो उसे सुधारा जा सके। अब हम बात करते हैं एचएसएससी ग्रुप डी भर्ती को लेकर। तो ग्रुप डी भर्ती के लिए जो पोर्टल खुलना है वो इसी सप्ताह खुलेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है जो ग्रुप डी के सीईटी की परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को आवेदन का एक और मौका देने जा रहा है। इसी सप्ताह ग्रुप डी के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। इसमें वो अभ्यर्थी भी पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया। इसके अलावा वो अभ्यर्थी भी मतलब पंजीकरण करा सकेंगे जिन्होंने आवेदन के समय फॉर्म में गलती कर दी थी, लेकिन मतलब जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया लेकिन उनसे कुछ गलती हो गई है तो वो भी मतलब उसमें अपनी गलतियों को सुधार सकेंगे। और जो ग्रुप सी और डी की भर्तियों को लेकर आयोग ने पहले आवेदन मांगे थे तो उसमें 10,57,000 युवाओं ने आवेदन किए थे। अब जो आपका ग्रुप डी का जो सीईटी होना है वो सितंबर में होगा। ग्रुप डी की परीक्षा यानी कि सीईटी से पहले आयोग सभी युवाओं को मौका देना चाह रहा है, इसलिए आगामी 1 से 2 दिन में आपका ग्रुप डी का पोर्टल खुल जाएगा। तो आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो, आपके लिए अच्छी खबर हो। प्लीज़ चैनल को ज़रूर बढ़ावा दें और आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी, धन्यवाद।